तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे सेक्शन 2 का जो चैप्टर है स्पोर्ट्समैनशिप वो पढ़ेंगे। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है खेल भावना। ठीक है, तो हम मतलब इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इस चैप्टर में, इस कहानी में दो दोस्तों की कहानी है जो यह साबित करती है कि खेल जो है एक भागीदारी की भावना से खेलना चाहिए। अगर हम भागीदारी की भावना से खेल खेलते हैं तो वो किसी को भी एक अच्छा खिलाड़ी बनाती है। जो खेल जो है वो किसी को भी अच्छा खिलाड़ी बना देते हैं अगर हम उसको भागीदारी की भावना से खेलते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। मदन एंड निखिल वर क्लास 6 स्टूडेंट ऑफ द सनफ्लावर हाई स्कूल। वाइल बोथ वर गुड इन स्टडीज, निखिल वॉज फार बेटर इन स्पोर्ट्स. He was a natural sportsman and took to almost any sport like a duck takes to water. The only sport in which Madan had an edge over Nikhil was swimming. He had been swimming even since he was a kid and was very good at it. Nikhil had taken to swimming after his father became a member of the city club a year ago. In just one session, he had become an expert. अब इस कहानी में जो दो दोस्त हैं वो कौन हैं? मदन और निखिल। तो इसमें बताया है मदन और निखिल सनफ्लावर हाई स्कूल के क्लास 6 के स्टूडेंट्स थे। जबकि दोनों पढ़ाई में अच्छे थे, निखिल खेल में ज़्यादा बेहतर था। वह एक प्राकृतिक खिलाड़ी था। वह हर खेल खेल सकता था। जैसे बतख पानी में सरलता से तैरती है उसी तरह। एकमात्र ऐसा खेल था जिसमें निखिल से मदन जो है वो बेहतर था, वह है स्विमिंग। अब वह तैराकी जब से तैराकी कर रहा था जब वो एक छोटा बच्चा था। कौन कर रहा था? मदन। और उसमें वो बहुत अच्छा था तैराकी में। निखिल ने तैराकी में जब कदम रखा था जब उसके पिता सिटी क्लब के सदस्य बने थे। मतलब अपने पिता के सिटी क्लब के सदस्य बनने के बाद निखिल ने तैराकी में कदम रखा था 1 साल पहले, और सिर्फ एक सीज़न में ही वह एक्सपर्ट विशेषज्ञ बन गया था। काय का? स्विमिंग का। One day, the sports teacher announced that an inter-school swimming competition was being organized by the Youth Hostel Association of India at the City Club for different age groups. There would be a preliminary section at 10 a.m. at the club to pick the participants from the Sunflower High School. In each event, only one participant would be selected to represent the school. Both Nikhil and Madan gave their names for 50-meter freestyle. अब जो ये प्रीलिमिनरी है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रारंभिक। ठीक है, तो एक दिन जो खेल के टीचर थे, खेल के जो शिक्षक थे, उन्होंने घोषणा की कि यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा विभिन्न क्लबों के लिए, अलग अलग एज ग्रुपों के लिए सिटी क्लब में एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। सनफ्लावर हाई स्कूल से प्रतिभागियों को लेने के लिए क्लब में सुबह 10 बजे प्रारंभिक चयन होगा, मतलब सिलेक्शन होगा। उन्होंने कहा प्रत्येक इवेंट में स्कूल का प्रतिनिधित्व मीन्स स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक प्रतिभागी का चयन किया जाएगा। निखिल और मदन दोनों ने 50 मीटर्स जो 50 मीटर फ्री स्टाइल में अपना नाम दिया। फ्री स्टाइल क्या होता है? फ्री स्टाइल वो होता है जिसमें जो नियम और प्रतिबंध होते हैं ना वो कम होते हैं, मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो कम होते हैं। एवरी इवनिंग दे वेंट टू प्रैक्टिस ऑन सैटरडे एट द इंसिस्टेंस ऑफ हिज क्लासमेट्स. मदन एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन a mock race with Nikhil. He was extremely nervous and tense. What he had been dreading the most actually happened. He lost to Nikhil. This meant that if the same thing happened the next day, Nikhil and not he would represent the school in the 50 meters freestyle. Madan knew he would never be able to bear that. The whole night he kept tossing and turning in bed. In the early hours of the morning, he got an idea. Yes,
दैट वॉज द ओनली वे आउट। हर शाम को वे दोनों क्या करते थे, अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे अपने सहपाठियों के आग्रह पर। जो इंसिस्टेंस होता है, इसका मीनिंग होता है आग्रह, किसी से किसी बात को कहने के लिए जो हम आग्रह करते हैं ना, वो। तो उनके जो आग्रह पर शनिवार को मदन और निखिल ने साथ में मॉक रेस मतलब दिखावटी रेस में भाग लेने के लिए वो दोनों तैयार हो गए। कौन तैयार? वो मदन तैयार हो गया। वह बेहद घबराया हुआ और तनावग्रस्त था। कौन था बहुत घबराया हुआ और तनावग्रस्त? जो मोहन है, वो बहुत ही ड्रेडिंग मीन्स बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं डरना, जो भयभीत होना होता है, उसका मतलब वो होता है ड्रेडिंग। तो वो जो था वो बहुत ही घबराया हुआ और तनावग्रस्त था, जिससे वो सबसे ज़्यादा डर रहा था, भयभीत था। वास्तव में वही हुआ, वह निखिल से हार गया। इसका मतलब यह था कि अगर अगले दिन भी यही हुआ तो निखिल और वह 50 मीटर फ्री स्टाइल में स्कूल का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। मदन जानता था कि वह कभी सहन नहीं कर पाएगा। क्या सहन नहीं कर पाएगा? यही कि वह निखिल से हार जाए। पूरी रात वह बिस्तर पर करवट बदलता रहा, इधर से उधर घूमता रहा। सुबह के शुरुआती घंटों में उसे एक आइडिया आया। उसने कहा, हाँ, यही एकमात्र रास्ता था। मतलब उसने ऐसा जो उसको आइडिया आया था, उसने उसके लिए सोचा कि हाँ, अब यही एक रास्ता बचा है, यही करना पड़ेगा। At around 8 the morning, Madan reached Nikhil's house. The door was closed and curtains on the windows were drawn. Madan looked around. No one was there. Madan removed around 20 nails from his pocket and opening the gate, walked along the garden path. Madan scattered the nails as he walked along. He then quietly slipped out and getting onto his cycle, pedaled away. Madan was sure Nikhil's cycle sufficiently rustling in would have a flat tire. It would delay him sufficiently, resulting in Nikhil reaching late for swimming competition. Naturally, with Nikhil out of the way, he would win quite easily. Paddling away furiously, his mind on Nikhil and the race, he failed to see a ditch. The next moment, his bike skidded and he landed in the ditch. After 5 minutes, he got up slowly. It had been nasty fall, but luckily nothing seemed to be broken. However, his clothes were in a complete mess. He picked up cycle. He found that the handle was twisted. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि उस दिन सुबह लगभग 8 बजे मदन जो है वो निखिल के घर पहुँचता है। ठीक है, दरवाज़ा बंद था और खिड़कियों के पर्दे भी डले हुए थे। मदन ने चारों ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मदन ने अपनी जेब से कुछ 20 कील जो है वो निकाली और गेट खोलकर बगीचे के रास्ते पर चला गया। मदन ने चलते हुए रास्ते में कील बिखेर दिए। उसके बाद वह वहाँ से चुपचाप निकल गया और अपनी साइकिल से चला गया। मदन को पता था कि निखिल के साइकिल के टायर जो है फ्लैट हैं, सपाट हैं। उसने सोचा इससे उसे पहुँचने में, कंपटीशन की जगह पर पहुँचने में देर होगी, जिसके परिणाम स्वरूप निखिल जो है प्रतियोगिता में देर से पहुँचेगा और स्वाभाविक रूप से वह निखिल से जीत जाएगा। उग्रतापूर्वक अपनी साइकिल से जाते हुए, जो यहाँ पर जो क्या कहते हैं वर्ड है स्कैटर्ड, इससे होता है, इसका मतलब होता है बिखेरना, और जो फ्यूरियसली है इसका मीनिंग होता है उग्रतापूर्वक। तो दूसरे मतलब वो उग्रतापूर्वक अपनी साइकिल से जाते हुए उसके मन में निखिल और रेस के बारे में विचार चल रहा था, जिसके कारण वह आगे की खाई को नहीं देख पाया था। एक छोटा गड्ढा था, डिच यानी कि खाई, जो एक छोटा गड्ढा होता है, वो उसको नहीं देख पाया था। उस गड्ढे को उसने नहीं देखा था, इसी कारण से उसकी जो साइकिल है वो फिसल गई। स्किडेड मतलब फिसलना। उसकी साइकिल जो है वो फिसल गई और वो खाई में जा गिरा। 5 मिनट बाद वह धीरे से उठा। यह एक बुरा पतन था और सौभाग्य से कुछ भी नहीं टूटा था। मतलब जो मदन था वो उस गड्ढे में गिर गया, उस खाई में गिर गया। 5 मिनट बाद वो धीरे से उठता है,
लेकिन कुछ भी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ था, कुछ भी चीज़ नहीं टूटी थी। हालांकि उसके कपड़े पूरी तरह से ख़राब हो गए थे। उसने अपनी साइकिल उठाई और उसने पाया कि उसकी साइकिल का जो हैंडल है वो मुड़ गया है। उसकी साइकिल का हैंडल क्या हो गया है? मुड़ गया है। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्ट्रेटन it but could not. He looked around helplessly. It was lonely stretch of the road and was quite deserted. It was not even safe to leave the bike there. अब यहाँ पर क्या होता है कि उसने बहुत देर तक कोशिश की उसको हैंडल को क्या करने की, सीधा करने की, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसने बेबसी से चारों ओर देखा। वह सड़क का एक अकेला हिस्सा था और काफ़ी सुनसान था। जो डेसर्टेड है इसका मतलब होता है सुनसान होना। वो काफ़ी सुनसान था, इसलिए वो साइकिल को भी वहाँ नहीं छोड़ सकता था क्योंकि साइकिल वहाँ सुरक्षित नहीं थी। उसने देखा और सोचा ऐसा। कर्सिंग हिज लक, मदन व्हील्ड द बाइक अलोंग एज फास्ट एज ही कुड. ही लुक्ड एट हिज वॉच. It was 9:45 and the club was still a good 3 kilometers away. He almost ran the entire distance praying he would meet a familiar face that would help him. But clearly luck was not with him. By the time he reached the club, disheveled and bruised, it was 10:15. After keeping his bike in the stand, he rushed towards the pool. अपनी किस्मत को कोसते हुए, कर्सिंग मतलब कोसते हुए, मदन ने जितनी तेज़ वो साइकिल चला सकता था उतनी तेज़ उसने अपनी साइकिल को चलाया। उसने अपनी घड़ी में देखा तो 9:45 9:45 हो रहा था और क्लब अभी भी 3 किलोमीटर दूर था। वह पूरे रास्ते प्रार्थना करता है कि कोई परिचित उसे मिल जाए जो उसकी मदद कर सके, लेकिन भाग्य जो है वो उसके साथ नहीं था। वह जब क्लब पहुंचा तो 10:15 हो रहे थे, मतलब 10:15 हो रहे थे। वो गंदा हो रहा था और उसको चोट भी लगी हुई थी। जो डिसेबल्ड होता है इसका मतलब होता है गंदा और ब्रूज्ड मतलब होता है चोट लगना। तो वो गंदा हो रहा था और उसको चोट भी लगी थी। अपनी साइकिल को स्टैंड में रखने के बाद वह पुल की ओर बढ़ गया। मतलब उसने अपनी साइकिल को साइकिल स्टैंड पे खड़ा किया और वो तुरंत पुल की तरफ चला गया। हैज़ द स्विमिंग कॉन्टेस्ट स्टार्टेड? ही आस्क्ड द यंगस्टर। उसने ना एक नौजवान से पूछा, क्या तैराकी प्रतियोगिता शुरू हो गई है? तो यस, 2 इवेंट्स आर ऑलरेडी ओवर। तो वो जो नौजवान था उसने कहा हाँ 2 इवेंट ख़त्म भी हो चुके हैं। जस्ट देन ही हर्ड अ शाउट. इट वॉज निखिल. वेयर वर यू मदन? आई हैव बीन गोइंग क्रेजी ट्राइंग टू लोकेट यू. अब लोकेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? लोकेट का मतलब होता है पता लगाना। तभी उसने एक चीख सुनी। यह निखिल था जो उसने उसको आवाज़ दी थी, निखिल ने। तो उसने वह चीख सुनी, यह निखिल था। तुम कहाँ थे मदन? मैं तुम्हें खोजने की तुम्हारा पता लगाने में मैं एकदम पागल हो रहा हूँ। फिर वो बोलता है आई हैड अ माइनर एक्सीडेंट मदन panted. Even I had a little problem today. My cycle had flat tires. Are you okay now? Get into your swimming trunks fast. In another 15 minutes, our race will start. निखिल said. तो जो निखिल है वो क्या बोलता है, मतलब वो जो पहले मदन उससे बोलता है मेरे साथ एक मामूली हादसा हो गया था। मदन ने उससे ऐसा कहा। तो उसने ये भी कहा कि मुझे आज थोड़ी समस्या थी, मेरी साइकिल के टायर सपाट है। तो फिर निखिल क्या बोलता है, क्या अब तुम ठीक हो? जल्दी से अपनी तैराकी वाले कपड़े पहनो, 15 मिनट में हमारी रेस जो है वो शुरू हो जाएगी, ऐसा निखिल ने कहा। माई रेस बट 50 मीटर फ्री स्टाइल वॉज टू बी द फर्स्ट इवेंट। तो जो मदन है वो बोलता है मेरी दौड़, परंतु 50 मीटर फ्री स्टाइल तो फर्स्ट इवेंट था। और उसको किसी ने बताया था ना कि 2 इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसने कहा वो तो फर्स्ट इवेंट था। इट वॉज बट आई मैनेज टू गेट इट पोस्टपोन्ड। तो निखिल बोलता है था, लेकिन मैं इसे स्थगित करने में कामयाब रहा। पोस्टपोन्ड बट वाई? स्थगित कर दिया गया, लेकिन क्यों? बिकॉज ऑफ यू सिली, आई टोल्ड द ऑर्गेनाइजर्स दैट
यू वर द चैम्पियन एंड वी कैन नॉट हैव द ट्रायल्स विदाउट यू। तो जो निखिल है वो बोलता है, तुम्हारी वजह से बुद्धू, मैंने आयोजकों से कहा, ऑर्गेनाइजरों से कहा कि तुम चैम्पियन थे और हम बिना तुम्हारे ट्रायल नहीं कर सकते। ऐसा किसने बोला? निखिल ने मदन को बोला। ठीक है। मदन स्टम्बल्ड टू द शावर रूम, हिज हेड इन टिजी। अब यहाँ पर स्टम्बल्ड का मीनिंग क्या होता है? जो स्टम्बल्ड है उसका मतलब होता है ठोकर खाना या गिर पड़ना, और टिजी का मतलब होता है घबराहट, परेशानी। ठीक है। मदन स्टम्बल्ड टू शावर रूम, हिज हेड इन अ टिजी। निखिल हैड मैनेज्ड टू रीच द क्लब ऑन टाइम. Then he had argued with the organizers to postpone the race so that he, Madan, could participate. How decent, how loyal of him. And he had played a nasty, mean trick on Nikhil to prevent him from participating. अब यहाँ पर जो मदन है वो जब शॉवर रूम में जाता है तो उसको वहाँ पर वो ठोकर लगती है, वो गिर जाता है, उसका सिर चकरा गया और उसने सोचा निखिल समय पर क्लब पहुँचने में कामयाब रहा। फिर उसने आयोजकों के साथ बहस की रेस को स्थगित करने के लिए, ताकि वह मतलब मदन उसमें भाग ले सके। वह सोचता है कि जो निखिल है वो कितना सभ्य है, कितना वफादार है, और उसने उसके साथ एक बुरा खेल खेला ताकि जो निखिल जो है वो भाग ना ले सके, उसमें पार्टिसिपेट ना कर सके, उसने उसे रोकने की कोशिश की, ऐसा वह सोचता है। As he emerged, he saw Nikhil racing towards him. Madan looked at him very quietly. Nikhil, I have to tell you something. जैसे ही वह इन सबसे उभरा, उसने निखिल को उसकी ओर दौड़ते देखा। मदन उसे चुपचाप देखता है और उससे कहता है कि निखिल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेटर वी हैव टू रश फॉर द रेस, सेड निखिल। निखिल उससे कहता है कि बाद में, अभी हमें रेस के लिए जाना होगा। नो प्लीज लिसन, it is very important. I did not want you to participate, so I threw some nails on your garden path. That is why your bike had a flat tire. When you told me how you had persuaded everyone to wait for me, I felt disgusted with myself. As a punishment, I will not participate in the race. I don't deserve to compete with you. अब जो मदन है वो निखिल से क्या बोलता है? नहीं, प्लीज़ सुनो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहता था कि तुम भाग लो इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में, इसलिए मैंने तुम्हारे बगीचे के रास्ते में कुछ कील फेंक दी थी, क्योंकि तुम्हारी साइकिल के टायर जो थे वो फ्लैट थे, सपाट थे। जब तुमने मुझे बताया कि तुमने सभी को कैसे मनाया था मेरे लिए रुकने के लिए, तो मुझे अपने आप से घृणा महसूस हुई। सज़ा के तौर पर मैं इस रेस में हिस्सा नहीं लूँगा। मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लायक नहीं हूँ, compete करने के लायक नहीं हूँ, ऐसा जो मदन है वो बोलता है। निखिल looked at him for a few minutes and said, you will jolly well do it. The very fact that you have realized your mistake is what the word which our principal keeps using, atonement. Yes, atonement. Enough. Now come on, get going and let me see you beat me in the race. तो जो निखिल है वो कुछ मिनटों के लिए उसे देखता है और उसने कहा, तुम करोगे, तुम बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह कौन सा शब्द है जिसे हमारे प्रिंसिपल प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं? जो अटॉनमेंट है उसका मतलब होता है प्रायश्चित। तो वो बोलते हैं प्रायश्चित, हाँ प्रायश्चित पर्याप्त थे, अब चलो चलते हैं, देखना तुम मुझे हरा दोगे। ऐसा कौन बोलता है? निखिल बोलता है। किससे बोलता है? मदन से बोलता है। As the whistle blew, 10 young swimmers executed a perfect dive into the pool. Nikhil took off, the Madan not far behind. At the 25-meter stage, they were neck to neck, and this position continued till the very end. When the whistle blew,
It was still not clear who had won, Nikhil or Madan. It was a photo finish. Finally, the judges decided Nikhil had won by a couple of seconds. But there was good news for Madan too. Since Nikhil and Madan had broken the school record, they both had been selected to represent the school in inter-school meet. अब यहाँ पर क्या होता है, सीटी बजते ही 10 जो दूसरे तैराक थे वो सब पूल में एक साथ गोता लगाने लग गए। निखिल ने मदन को पीछे नहीं छोड़ा। 25 मीटर स्टेज तक कांटे की टक्कर रही और यह स्थिति अंत तक बनी रही। जब सीटी दोबारा से बजी तब यह स्पष्ट नहीं था कि कौन जीता, निखिल या मदन। यह एक फ़ोटो फिनिश था। अंत में जजेस ने, जो वहाँ जज करने के लिए बैठे रहते हैं, उन्होंने फैसला किया कि निखिल कुछ सेकंड से जीता था। लेकिन मदन के लिए भी खुशखबरी थी, क्योंकि निखिल और मदन दोनों ने स्कूल का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया था। इसलिए उन दोनों का सिलेक्शन इंटर स्कूल में प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ था। उन दोनों का सिलेक्शन हुआ था इंटर स्कूल में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। After the prize distribution ceremony, as they were walking out, Nikhil handed Madan a small plastic packet. Madan opened the packet. Inside there were 20 odd nails. पुरस्कार जो वितरण था, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, उस समारोह के बाद जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, वो जाने लगे, निखिल ने मदन को एक प्लास्टिक की थैली, एक पैकेट दिया। मदन ने पैकेट को खोला तो उसने देखा कि उसके अंदर 20 कीलें थी। व्हाट इज़ दिस, ही आस्क्ड। वो बोलता है कि ये क्या है। किसने बोला? मदन ने पूछा कि यह क्या है। द नेल्स यू हैड प्लांटेड ऑन माई गार्डन पाथ, आई हैड सीन यू डूइंग इट एंड आफ्टर यू लेफ्ट आई हैड पिक्ड देम अप। तो जो निखिल है वो कहता है, ये कीलें हैं जो तुमने मेरे बगीचे में डाली थी, मैंने तुम्हें देख लिया था ये ऐसा करते हुए। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सारी कीलें वहाँ से उठा ली थी। बट यू टोल्ड मी योर साइकिल हैड अ फ्लैट टायर, सेड मदन सेड इनक्रेडियसली। इनक्रेडियसली का मतलब होता है अविश्वास। ठीक है। तो जो मदन है वो अविश्वास के साथ में कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे साइकिल के टायर सपाट हैं। निखिल स्माइल्ड एंड सेड, मदन आई वांटेड यू टू रियलाइज योर मिस्टेक। तो निखिल ने मुस्कुराकर कहा, मदन मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराना चाहता था। मदन रिप्लाइड सॉफ्टली, आई थिंक आई डिड। टुडे आई हैव अंडरस्टूड दैट इट इज़ नॉट द विनिंग और लूजिंग that is important, it is something more, the spirit of participation, and that is what makes a true sport person. तो जो मदन है वो धीरे से, विनम्रता से उसने कहा, जो मैंने सोचा वही किया। आज मैं समझ गया हूँ कि यह जीत या हार नहीं है जो महत्वपूर्ण है, यह कुछ और है, आत्मा की भागीदारी है, और यही एक सच्चा खिलाड़ी है। मतलब हार जीत मायने नहीं रखती है। खेल को हमेशा खेल भावना से खेलना चाहिए, और जो ऐसा करता है, खेल को खेल भावना से खेलता है, आत्मा से उसमें अपनी भागीदारी करता है, वही सच्चा खिलाड़ी होता है। तो इसके जो राइटर हैं वो रामेंद्र कुमार हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।